नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ आंवला नवमी के बारे में। आंवला नवमी क्या है, आंवला नवमी की पूजा मैंने कैसे की, मैं वो आपको अपनी वीडियो में बताने जा रही हूँ। आंवला नवमी को कैसे किसकी पूजा की करनी बात बताते हुए जो वेद वेदांगों से परांगत उनके पुत्र हुआ जो बड़ा दुराचारी निकला। पिता ने उसे हित की बात बताते हुए कहा, बेटा यह समय कार्तिक हम लोग क्या है भगवान उसी दिन वहीं पे खाना विष्णु को बहुत ही प्रिय है। तुम इसमें स्नान दान व्रत और नियमों का पालन करो। तुलसी के फूल सहित भगवान विष्णु की पूजा करो। भगवान के दिए दीपदान नमस्कार प्रदक्षिणा करो। पिता की बात सुनकर वह दुराचारी आत्मा पुत्र क्रोध से जल उठा। उसने कहा कि वो दुरात्मा क्रोध से जल उठा, उसके होंठ फड़फड़ाने लगे और उसने पिता की निंदा करते हुए कहा, तात मैं कार्तिक में पुण्य संग्रह नहीं करूंगा। पुत्र का यह उद्दंडता वचन सुनकर देवासी क्रोध रहित होकर वो बोले, ओ दुर्बुद्धि, तू वृक्ष के खोखले में चूहा हो। इस शाप से भय के डर से पुत्र ने पिता को नमस्कार करते हुए पूछवर, इस घृणित योनि से मेरी मुक्ति कैसी होगी, यह बताइए। यह सुनकर पुत्र के द्वारा प्रसन्न हुए जाने पर ब्राह्मण ने शाप निमित्त कारण बताया। जब तुम भगवान को प्रिय लगने वाले कार्तिक व्रत का पवित्र महात्म सुनोगे, उस समय इस कथा से श्रवण मात्र से तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। पिता के ऐसे कहने पर उसी क्षण चूहा हो गया और कई वर्षों तक सघन वन में निवास करता रहा। एक दिन कार्तिक में विश्वामित्र अपने शिष्य के साथ उधर आ निकले तथा नदी में स्नान करके भगवान की पूजा के पश्चात आंवले की छाया में बैठकर वे अपने शिष्य को कार्तिक मास के महत्व सुनाने लगे। उसी समय कोई दुराचारी व्याघ्र शिकार खेलता हुआ वहां से वह प्राणियों की हत्या करने वाला तो था ही, ऋषियों को देख कर वह उन्हीं को मार डालने की इच्छा करने लगा। परंतु उस महात्मा के दर्शन से उसके भीतर सुबुद्धि जाग उठी। उसने ब्राह्मणों को नमस्कार करके कहा, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं। इसके सब पूछने पर विश्वामित्र बोले, कार्तिक मास जब महीनों में श्रेष्ठ बताया जाता है, उसी से जो कर्म किया जाता है वह बरगद के बीज की भांति बढ़ता है। जो कार्तिक मास में स्नान दान और पुण्य करके ब्राह्मण भोजन कराता है, उसको यह पुण्य अक्षय फल देने वाला होता है। व्याध की प्रेरणा से विश्वामित्र जी कहे हुए इस धर्म को सुनकर वह शाप भ्रष्ट ब्राह्मण कुमार चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य देह में युक्त हो गया और विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना निवृत्त निवेदन करके ऋषिराज की आज्ञा ले कर इसीलिए कार्तिक मास व्याध ब्रह्मा जी धर्म को सुनकर साफ ब्राह्मण चूहे का शरीर छोड़कर तत्काल दिव्य हो गया। विश्वामित्र को प्रणाम करके अपना वेदांत निवेदन करके वह ऋषिराज की आज्ञा से विमान पर बैठकर आकाश को भगवान विष्णु के धाम को चले गए। इसलिए कार्तिक में सब प्रकार के प्रयत्न करके आंवले की छाया में बैठकर भगवान श्री कृष्ण के सम्मुख कथा श्रवण करे। जो ब्राह्मण कार्तिक मास में आंवले और तुलसी के माला धारण करता है, उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। जो मनुष्य आंवले की छाया में बैठकर दीप माला समर्पित करता है, उसको अनंत पुण्य प्राप्त होता है। विशेषतः तुलसी वृक्ष के नीचे श्री राधा और श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की पूजा करनी चाहिए। तुलसी के अभाव में यह शुभ पूजा आंवले के वृक्ष के नीचे करनी चाहिए। आंवले की छाया में कार्तिक में ब्राह्मण दंपतियों को एक बार भोजन देकर स्वयं भोजन करना चाहिए। अन्न दोष मुक्त हो जाता है। लक्ष्मी प्राप्ति की इच्छा रखने वाला मनुष्य सदा आंवले से स्नान करे। विशेषतः एकादशी तिथि को आंवले से स्नान करने पर भगवान विष्णु संतुष्ट होते हैं। नवमी, अमावस्या, सप्तमी, संक्रांति दिन, रविवार, चंद्र ग्रहण तथा सूर्य ग्रहण के दिन आंवले की छाया में बैठकर पिंड दान करने से उसके पिता भगवान विष्णु
सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, इतनी कृपा सांवरे बनाए रखना, मरते दम तक सेवा में। हमेशा का नियम है कि हम सब मिलकर बैठकर वहीं खाना खाते हैं। मैंने सुबह पूजा कर ली थी, इसके बाद फिर मैंने दोबारा पूजा की, प्रदक्षिणा की। 108 प्रदक्षिणा करने का इस दिन बहुत ही ज़्यादा महत्व रहता है। सब लोग ज़रूर फेरे दें, कुछ भी ले लो आप, उस 108 चिरौंजी दाने, 100 इलायची, कुछ भी ले सकते हो आप, और प्रदक्षिणा करनी चाहिए।